नमस्कार, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। आज हम आपको रूबरू कराते हैं प्रतापगढ़ जनपद की उस बड़ी खबर से जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित है। लाखों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय नेता और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का इस समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से किसान के खेत सूखने की कगार पर है। इंद्रदेव बरसात कर नहीं रहे हैं, नहरों में पानी आ नहीं रहा है। ये जो नहर आपको दिख रही है ये शारदा सहायक नहर है और ये बिकरा फाटक से होकर निकलती है और प्रतापगढ़ शहर के पास सई नदी तक जाती है। इस नहर की लंबाई 25 से 30 किलोमीटर की लगभग होगी और इससे न जाने कितनी अनगिनत छोटी छोटी शाखाएं किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए निकली हुई हैं। अगर हम सिंचाई के क्षेत्रफल की बात करें तो लाखों बीघे खेत, जी हाँ लाखों बीघे खेत हम अगर कहें तो कम नहीं होगा, लाखों बीघे खेत इस नहर में पानी ना आने की वजह से सिंचाई से प्रभावित है। किसान कहीं इंजन लगा रहा है, इंजन से सिंचाई कर रहा है। महंगाई सबको पता है, महंगाई बताने की जरूरत नहीं है। डीजल का क्या रेट है, किसान अगर डीजल से अपने खेतों की सिंचाई करेगा तो किस रेट में अपनी फसल को बेचेगा, इसका भी निर्धारण कर लीजिए। दूसरा, एक किसान के फसल को तैयार करने का एक साधन होता है विद्युत पंप जो लगे हुए हैं सिंचाई के लिए। सरकार ने विद्युत बिल भी माफ कर दिया उस पर, लेकिन जब विद्युत मिलेगी तब तो किसान फसल की सिंचाई करेंगे। स्थिति ये बनी पड़ी हुई है कि यहाँ पर विद्युत की ओवरलोडिंग के कारण इतना ही ज्यादा विद्युत कटौती हो रही है, खास करके बलकरनगंज पावर हाउस और सराय भीमसेन पावर हाउस से इतनी ज्यादा विद्युत कटौती हो रही, किसान बेहाल है। घंटे भर विद्युत काट ली जाती है बिना किसी सूचना। 10 मिनट के लिए विद्युत आती है फिर कट जाती है और किसान की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो इतनी बदहाली में यहाँ पर जीवन जी रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं उनकी समस्याओं पर। आप देख सकते हैं फसलें किस तरह से सूख रही हैं। दर्रे कितने मोटे मोटे से, स्क्रीन पर जो दर्रे आप देख रहे हैं ये धान के खेत के दर्रे हैं। कितने मोटे मोटे दर्रे फटे हुए हैं और धान की जो इस समय फसल की औसतन बाढ़ है उसको आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 दिन के लगाई हुई फसल है। बाढ़ है नहीं फसलों में, बाढ़ नहीं है तो पैदावार कहां से होगी। इसका कारण सिर्फ एक है, नहरों में पानी ना आना, बरसात का ना होना और विद्युत भी किसानों को ना मिल पाना। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए जब हम पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के पास तो उन्होंने क्या कहा आप जरा इसको भी सुन लीजिए। सर, प्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। माननीय पत्रकार जी, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। इस जनपद प्रतापगढ़ का विजय कुमार मिश्रा मेरा नाम है। मानधाता हमारा मकान है हरकपुर ग्राम सभा में। आपके ही ग्राम सभा से शारदा सहायक रजबहार नहर निकलती है और जो कि कई महीनों से सूखी पड़ी हुई है और मौसम किस हिसाब का है आप देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों की फसल सूख रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? निश्चित तौर पर माननीय पत्रकार जी, अभी 1 सप्ताह पहले हमने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया था और किसानों की ही समस्या के लिए हमने उनको ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि नहरों में पानी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहरों में पानी आया भी है जनपद प्रतापगढ़ के। देखिए, मैं मानधाता के लिए व्यक्तिगत तो बात उठा नहीं सकता हूँ, हमने पूरे जनपद की बात कही थी। कुछ नहरों में पानी आए हैं, कुछ अपने हाईवेज बन रहे हैं, उससे कुछ पुल के निर्माणों में कुछ नहरों को दिक्कत हो रही। पुल के जो निर्माण हो रहे हैं उसमें पिलर की वजह से कुछ नहरों में पानी की व्यवस्था बनी हुई है। निश्चित तौर पर हम इसे बहुत जल्द सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः अधिकारियों से मुलाकात करके और जल्द से जल्द अविलंब नहरों में पानी दिलाने का काम करूंगा। बार बार विद्युत का कटना और विद्युत कर्मचारियों से बात करना, तो विद्युत कर्मचारियों का साफ जवाब आता है कि ओवरलोडिंग के कारण मशीनें चल नहीं पा रही, इसलिए विद्युत को रोका जा रहा है और जैसे ही मशीन ठीक होगी हम फिर से सप्लाई देंगे। तो ऐसे में किसान किस तरह से विद्युत से अपनी खेत की सिंचाई कर पाएंगे, आप जरा बताएंगे। देखिए, बिजली की ओवरलोडिंग तो निश्चित तौर पर है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग लोड बढ़वाने का भी काम करेंगे। हम अपने विधायक से, सांसद से और प्रमुख अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से एक लेटर आपने आज यह मेरे संज्ञान में दिया है। निश्चित तौर पर हम लेटर लिख करके और इसे बढ़वाने में भी प्रयास करूंगा।
और अगर यहाँ बलकरनगंज उपकेंद्र 3311 की हम बात करें, दोनों उपकेंद्रों को लेकर लगभग 6 लाख लोगों की आबादी प्रभावित होती होगी इस विद्युत की समस्या से। और यहाँ की जो समस्या है उसको हमने जब जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल की तो बहुत पहले से यहाँ पर 5 एम्पियर के 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। हालांकि 132 मानधाता को यहाँ की ओवरलोडिंग खत्म करने के लिए लगाया गया है। 132 से 33 में कन्वर्ट करके वो विद्युत तो दे रहा है, लेकिन जो विद्युत सप्लाई की व्यवस्था है वो आज के 20 साल पुरानी है। तो ऐसी दशा में इतने क्षेत्र में हजारों उपकरण पर डे आ रहे हैं, तो लोड तो बढ़ रहा है और लोड सप्लाई बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, ना आपके सांसद से के द्वारा, ना आपके विधायक के द्वारा और ना ही यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा। जनता परेशान है। आपकी सरकार खास करके विश्वनाथगंज विधानसभा में बिजली और पानी में फेल नजर आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय पत्रकार जी, आपको जानकारी दे दूं, अभी देखिए मानधाता क्षेत्र में बलकरनगंज पावर हाउस हुआ करता था। हमारी सरकार बनते ही हमने नए पावर हाउस का शुभारंभ किया और उससे हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का भी काम किया है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हैं, अभी शुरुआत हुई है, हम लोग मिल करके इसे पूरी तरह सुधारने का काम करेंगे। और जहां भी माननीय पत्रकार जी दिक्कत आ रही होंगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं बिजली विभाग के जो हमारे मंत्री हैं मैं उनसे बात करूंगा दूरभाष के माध्यम से, अपने लेटर पैड के माध्यम से, और निश्चित तौर पर यहाँ लोड बढ़वाने का भी काम करूंगा। जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर किसानों की हालचाल पूछी तो किसानों ने क्या कहा, जरा इसको भी आप सुन लीजिए। विद्युत मिल रही है बराबर? नहीं। हाँ, विद्युत भी नहीं मिल रही है। कैसे हो रही है कि धान की फसल है जिसमें पानी की जरूरत है, बरसात भी नहीं हो रही है? अब कैसे बताए भैया, हम कुछ हुआ ही नहीं, जब पानी नहीं पावता है। अब भी बिजली से देखा था मिलवाएंगे नहीं यहाँ, तो कैसे फसल तैयार होगी? झुराई कैसे कैसे सीजन में झुराई जाए, क्या करा। काका, खेती किसानी आपकी बढ़िया हो रही है? धान की फसल का सीजन चल रहा है, फसल कैसी है आपकी? फसल भैया पानी भी ना खराब हो जाता है, बढ़िया काम हो भैया, न नहर में पानी आता है 4-6 महीना से, न बराबर बिजली चलती है, तो खेती भैया हो कैसे कायदे से। बरसात का मौसम है, बरसात बिल्कुल नहीं है, तो कैसे आपकी फसल तैयार? न बारिश हो रही है, न विद्युत मिल रही है, न नहीं मिल रहा है, तो कैसे बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अब भैया जैसे हो वैसे कहीं जाए, जब इसमें कौन गुंजाइश अपने से कर सकी थे। क्षेत्रीय विधायक, सांसद और सरकार से क्या कहेंगे आप? अरे भैया वो सबको सुनवाइए नहीं, यहाँ विधायक जो नहा जो, हाँ उनसे। कैसी है धान की आपकी? झुरात बात नहर में पानी नहीं आता है। अब विधायक के लगे कहा जाते, विधायक सुनवा नहीं करते, बोल के रह जाते हैं। विद्युत बिजली मिल रही है आपको? ना बिजली भी नहीं रही है, पानी पीने का नहीं, ना नल मिल रहा है, ना पानी पीने का सूखा पड़ गया है कि क्या पिएगी।